एक दिन तो सबको मरना है, जाना ही है। तो अगर शरीर छोड़ने के पहले, मरने के पहले ही सब जगह परमात्मा तुमको दिखाई देने लग जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो तुमको किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा, सारा भय चला जाएगा। अपने अहंकार को, अपने मैं को, अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को त्यागो और थैंकफुल, अरे धन्यवाद दो। फंसे हुए हैं, क्या चाहिए आदमी को पहले पता ही नहीं कि उसको क्या चाहिए, और कुछ ना कुछ डिमांड लेके चलता है, फिर बोलता है आई वॉन्ट दिस, एंड देन आफ्टर सेइंग ओ आई वॉन्ट कैंसिल, देन अगेन आई वॉन्ट दिस, देन अगेन कैंसिल, आई वॉन्ट दिस एंड देन अगेन कैंसिल, एंड देन आफ्टर यू कैन सी होल लाइफ जस्ट waste. And when will you die? What you got? Nothing, zero. And then again I want again life, and then God will give you life, then you say oh I don't want life anymore, I want to die. यहां से मरने की भी जल्दी, और फिर वहां से वापस जन्म लेने की भी जल्दी। ये कैसी स्थिति है? नो पेशेंस, नो लव, nobody want to surrender, whole life using brain too much. I am right, I am good, I am perfect, I am right, and never succeeds, never will happy. Like a kids, oh I know how to do this, I know how to do this, and doing wrong remote and all TV is messy, and then crying. रिमोट भी हाथ में चाहिए, तो वो ऐसा सब मेरे मतलब मेरे कंट्रोल में चाहिए। जैसे दुनिया कंट्रोल में है ना, परिवार कंट्रोल में है, हर चीज कंट्रोल में है, अब भगवान भी मेरे कंट्रोल में चाहिए। पहले महिला बोलती है मुझे माँ बनना है, शादी करेगी फिर बोलेगी माँ बनना है, और माँ बन गई तो डिलीवरी के टाइम पे क्या बोलती है, मुझे डिलीवरी नहीं करवाना। पता है आपको, बहुत सी महिलाओं के ऐसे मैंने देखे, जब लेबर पेन चालू होता है ना, तो फिर क्या बोलती है स्त्री, मुझे डिलीवरी नहीं करवाना, मुझे बेबी नहीं चाहिए। तो ये कोई ऐसा कोई खेल थोड़ी चल रहा है, या कोई ऐसा शौक पूरा करने के लिए थोड़ी आए हैं। इसलिए तो ऐसे है, दुनिया ऐसी है। भगवान किसी को नहीं चाहिए, भगवान से सब कुछ चाहिए। भगवान आ, तू मुझे दे दे और तू जा, अब मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। गुरुजी आओ, सब कुछ दे दो और अब जाओ, जब मुझे 5-10 साल के बाद जब कुछ जरूरत होगी तब मैं याद करूंगी या करूंगा, तब मिलना, मेरी जरूरत के हिसाब से मिलना, बाकी तुम इधर आना नहीं, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। पेरेंट्स से बच्चों को सब कुछ चाहिए, पर तुम दे दो और जाओ, हमको ना रोको ना टोको, और हमको नहीं चाहिए। पेरेंट्स भी नहीं चाहिए लाइफ में। पेरेंट्स से सब कुछ चाहिए, गुरु से सब कुछ चाहिए, भगवान से सब कुछ चाहिए, लेकिन लाइफ में गुरु नहीं चाहिए, पेरेंट्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी सुविधा के हिसाब से हमको चाहिए, और जब हमारा मन भर जाएगा तो फिर हमको ये चीजें नहीं चाहिए। लेकिन कभी आप लोग सोचते हो क्या कि सबकी यही हालत है? जैसे ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते से व्यक्ति को क्या चाहिए? मुझे खिलौने चाहिए, हर किसी को। बड़े हो गए तो मेडल चाहिए, किसके लिए चाहिए? खुद के लिए, मेरे लिए खिलौने चाहिए, मुझे मेरे लिए अच्छे नंबर चाहिए, मेरिट में मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, फिर मुझे अच्छा सुंदर लड़का चाहिए या मुझे सुंदर लड़की चाहिए शादी के लिए। किसको चाहिए? मुझे चाहिए। पूरा टाइम उसका चालू रहता है, मुझे मुझे अच्छी सैलरी वाली मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए। जिनके माँ बाप हैं तो बोलते हैं मुझे पेरेंट्स नहीं चाहिए, जिनके पेरेंट्स नहीं है तो बोलते हैं मुझे माँ चाहिए, बाप। किसके लिए चाहिए? मुझे चाहिए। शादी हो गई तो मुझे बच्चा चाहिए, किसके लिए चाहिए? मेरे लिए मुझे बच्चा चाहिए, बच्चे के लिए हम नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। मुझे लड़की चाहिए शादी के लिए, अब मुझे बच्चा चाहिए। तो हमारी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए मुझे पत्नी चाहिए भोगने के लिए, फिर मेरी खुशी के लिए मुझे बच्चा चाहिए, फिर मेरी खुशी के लिए मुझे घर चाहिए, फिर मेरी मुक्ति के लिए, अब धीरे धीरे से चलता, मेरी मुक्ति के लिए मुझे भगवान चाहिए, भगवान के लिए भगवान, हमको भगवान के लिए भगवान नहीं चाहिए, मेरे लिए मुझे भगवान चाहिए। अब आप ये सोचते हो सारी दुनिया में सबका यही हाल है। तुमको अपने लिए बच्चा चाहिए, बच्चों को अपने लिए माँ बाप चाहिए, पत्नी को, लड़की को अपने लिए लड़का चाहिए, लड़के को अपने लिए लड़की चाहिए,
तुम किसी के लिए बने हो क्या कभी? तुम्हारे लिए पूरा जगत बना है, तुम्हारे लिए सब कुछ चाहिए, तुमको सब कुछ चाहिए। अब मुझे भगवान भी चाहिए, अब मुझे मुक्ति भी चाहिए। तो ऐसा जीव पैदा होते से मृत्यु पर्यंत रोएगा नहीं, भटकेगा नहीं, तड़पेगा नहीं, नरक जैसा दुख नहीं उठाएगा, तो क्या उठाएगा? जब तक ज्ञान उसको नहीं होगा तब तक ऐसे ही भोगने वाला है वो। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। अब ये जो मैं किसका आदमी का मैं ही संतुष्ट हो रहा है, ईगो को पोस रहा है, वो अपने अहम को पोस रहा है। तो अब आप सोच लो, आपके चारों तरफ जो कुछ है वो आपके लिए है, ऐसा आपको लगता है? कभी आपने ऐसा सोचा है कि उनके लिए आप हो? जैसे आप सबको यूज कर रहे हो ना, बच्चे को यूज कर रहे हो, बीबी को यूज कर रहे हो, मकान यूज कर रहे हो, पेरेंट्स को यूज कर रहे हो, भगवान को यूज कर रहे हो, गुरु को यूज कर रहे हो, सबको यूज ही कर रहे हो। ऐसे ही तुमने कभी सोचा है कि तुमको भी तो यूज ही कर रहे हैं, इसलिए फिर मुझे चाहिए, और फिर जब दो ईगो टकराने लगते हैं तो फिर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। इसलिए लास्ट टाइम अपना सत्संग हुआ था कि ऐसे सब में हमको सुख दिखाई देता है, सुख भासता है, पर सुख है नहीं। ये अभी नेक्स्ट वर्जन है अपना, अभी आज का सत्संग जो है, कि संसार में सुख दिखाई देता है पर सुख जैसा कुछ है ही नहीं। जिसको आप सुख समझते हो फिर आप जाते हो, पता चलता वो दुख है। सुख का सिर्फ ऐसा चोला ओढ़ करके आया हो, पास जाके देखा पता चलेगा वो सुख नहीं, दुख ही है। तो सब यहाँ सब बैठे, सबके मन में क्या है? मुझे बच्चे चाहिए। हम अपने हिसाब से सबको कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं, पति को कंट्रोल कर रहे हैं, पत्नी को कंट्रोल कर रहे हैं, मकान मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, फ्रेंड मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। तो कभी आपने सोचा है कि बाकी जो लोग हैं उनको भी उनके हिसाब से चाहिए? तो क्या तुम उनके हिसाब से हो? और इसी को माया का ताना बाना बोलते हैं। माया ने ऐसा जाल बुना कि सबको अपने एंगल से, सब दुनिया उसके एंगल से उसको सब नजर आ रही है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अच्छा, ये मैं करता है और आखिर में क्या होता है? अब वो मर रहा है, मरने वाला है। 1 घंटे, डॉक्टर ने बोला 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद मर रहा है। अब मेरे रिश्तेदारों को बुला दो, मेरे लड़के को बुला दो, मेरी लड़की को बुला दो, तब भी प्राण नहीं छूट रहे, अटक गए शरीर में। मुझे कोई बचा ले, मुझे मरना नहीं है। और ये अटल सत्य है, अंतिम सत्य है। 100 साल नहीं बाद तो 200 साल बाद मरोगे, 200 साल बाद नहीं तो 500 साल बाद मरोगे। ठीक है, तुमको बचा लेंगे, 1000 साल बाद मरोगे। अरे राम और कृष्ण मर गए, भीष्म पितामह मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, अर्जुन मर गए, सब मर गए। तो हम और तुम किस खेत की मूली है? कब तक? जैसे वो बच्चे गणित से भागते ना, कोई विज्ञान से भागता है, कोई साइंस से भागता है, ऐसे भूगोल से भागता है, कोई गणित से भागता है, कोई लैंग्वेज से, संस्कृत से भागेगा। ऐसी हम मृत्यु से भागते हैं। कोई मौत की बात करेगा तो उसको बोलते हैं अरे क्या शाम के टाइम अच्छी बात करो। ऐसी कोई बात करता है क्या? शमशान गांव के बाहर बनाते हैं, गांव के अंदर कोई शमशान बनाता है क्या? हमको सच एक्सेप्ट नहीं करना है, आए हैं तो जैसे ऐसे ही बैठने वाले। अरे ब्रह्मा भी मर जाते हैं, विष्णु भी मर जाते हैं, और शिव जी भी मर जाते हैं, इंद्र भी मर जाता है एक दिन। ये कभी सोचते हो क्या आप लोग? विष्णु को भी मरना है, शिव को भी मरना है, ब्रह्मा को भी मरना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हो गए हम और तुम। मरना है मतलब किसको मरना है? ये तुम्हारी झूठी आइडेंटिटी को मरना है। ये जो मैं पकड़ के रखा है ना तुमने, इस मैं रूपी बकरी को मरना है एक दिन। कहीं ना कहीं तो काटी जाएगी वो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ट्रेन में मरेगा, कोई बस में मरेगा, कोई हॉस्पिटल में मरेगा, कोई चाय पीते पीते मर जाएगा, कोई हॉस्पिटल में मर जाएगा, कोई फ्रेंड से मिलने गया वहीं मर जाएगा पार्टी में। कोई बता सकता है कौन कैसे मरने वाला है? या स्पेशल कोई व्यवस्था होगी मरने के लिए? बता दो। रचना की सास पॉटी करते, खाना खाया, पॉटी करते करते मर गई। टॉयलेट गए, टॉयलेट में अटैक आ गया, उधर ही मर गए, शरीर छूट गया। अब हम ऐसे बोलते हैं ये मर गया, वो मर गया। एक्चुअली वो नहीं मरता है, मरता क्या है? शरीर मरता है, शरीर छूट जाता है। फिर दरवाजा तोड़ करके निकाला, जाके फूका है। तो सब क्या बोल रहे हैं? मुझे चाहिए। कोई दूसरे के भाव को, दूसरे के प्रेम को। अच्छा, हम सब कुछ भगवान से मांग रहे हैं, ये सब मुझे दे दे, और भगवान नहीं चाहिए। और भगवान सब कुछ देता है तुमको।
और अंत में कहां जाते हो? सब छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। तुम नहीं छोड़ोगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे, ये सारे रिश्ते नाते। फिर तुम्हारा अहंकार और पीड़ित होगा। बच्चा छोड़ के जाएगा, बच्ची छोड़ के जाएगी तो और पीड़ा होगी तुमको। पति छोड़ के जाएगा, पत्नी छोड़ के जाएगी, पड़ोसी छोड़ के जाएगा, मित्र जाएगा छोड़ के। ये छोटे छोटे पहले ठोकर, छोटे छोटी चोट लगती, छोटा छोटा दुख, दुखालय है ये संसार, ताकि बड़ा दुख सहन कर सको। अगर तुम दुख में फंसे हो तो फिर पकड़ेंगे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के रखेंगे। तो उधर जाते हैं तो इधर आने की पड़ी रहती है, और इधर आते हैं तो उधर जाने की पड़ी रहती है। ऐसी चक्कर चलते रहता है। मन का हुआ तो सब अच्छा, मन का नहीं हुआ तो सब बुरा। मन का होता है ना, तब तक मम्मी अच्छी, पापा अच्छे, बीबी अच्छी, बच्चे अच्छे, बेटी अच्छी, बेटा अच्छा, पति अच्छा, मित्र अच्छे। अब तुम्हारे मन का जिस दिन होना बंद हो जाए, सब बुरे। मेरा लड़का बहुत बुरा है, उसको इतना पाल पोस के बड़ा किया, वो ऐसा निकला। मेरी लड़की ऐसी है, उसको ऐसे पाल पोस के बड़ा किया, इतना किया उसका, वो ऐसी निकली। मेरा मित्र ऐसा है, उसका इतना किया, वो ऐसा नहीं। तुम्हारे मन की नहीं हुई ना, वो कैसा भी रहने दो। एक मैंने बोला था कि दुखी किसी को देख नहीं सकते और सुखी किसी को रहने देना नहीं चाहते। निकल ही जाता है मुंह से। बोलो निकलता है कि नहीं निकलता है? किसी को दुखी देखा, अरे उसकी मदद कर दो, मदद कर दो, पैसे दे दो, दवाइयां दे दो, कपड़े दे दो। अब हमारी इच्छा थी कि एक ही जोड़ कपड़ा मिले, अब उसको 10 जोड़ कपड़े मिल गए, एकदम ब्रांड के नए, शोरूम से लाके दे दिए। और हम पहन रहे हैं शालीमार से खरीदे हुए कपड़े, लोकल मार्केट से। मुंह से निकल ही जाता है। देखा ना, लोगों के जेब में पैसा आ जाए, अच्छे कपड़े आ जाए तो टोन बदल ही जाती है, आदमी की चाल बदल जाती है। ये कौन बोलता है ऐसा? हम ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब हमको पीड़ा हो रही है, पहले उसको उसको हमको उसको दुखी नहीं देखना था, अब उसको सुखी हम नहीं देख पा रहे, हमारा अहंकार पीड़ित हो रहा है। अब हम सुपर हो गए। अब हमारे हिसाब से भगवान ने उसको देना चाहिए। कोई गरीब है, दुखी है, तो मैं तय करूंगा कि इसने कितना अमीर होना चाहिए। हम तय करते हैं हमारे बच्चों ने कितने सुखी होना चाहिए, हमारी पत्नी ने कितने सुखी होना चाहिए, हमारा पति ने कितना सुखी होना चाहिए। हमारी पकड़ के बाहर जा रहा है तो तुरंत हम तिल मिलाने लग जाते हैं, तुरंत फाइट चालू कर देते हैं, तुरंत घबराने लग जाते हैं। क्यों? अब हमारी पकड़ से दूर हो रहा है, छूट रहा है वो। तो ये जो हम बातें करते हैं ना, हम तुमको सुखी देखना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये सब फालतू की बातें। कोई किसी के सुख के लिए नहीं जीता, सब अपने सुख के लिए जीते। तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारे सुख के लिए करता हूं, लेकिन थोड़े ही ज्यादा सुखी होने लग जाओ तो मुझे डर लगने लग जाएगा, मेरी पकड़ से छूट रहे हो तुम, कहीं मुझसे दूर तो नहीं जा रहे हो, मेरी पकड़ से छूट तो नहीं रहे हो। तुरंत मैं जाग जाता है। और ये गरीब है, इसकी वो चौकीदार है, उसकी इज्जत करो, उसको रिस्पेक्ट करो। लोग कैसे करते हैं ना, बड़ों को एकदम इज्जत देते हैं, छोटों को कोई इज्जत नहीं देता। और छोटों को अगर आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग जाए और आपको कोई पूछे नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। अरे वो कल का चपरासी, लोग उसको इतना पूछते हैं, मैं तो इतना बड़ा साहब हूं, मुझे नमस्ते भी नहीं करते। हम अपने ईगो के साथ खेलते रहते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? कोई किसी को नहीं चाहता, हम हमारी जरूरत और हमारे सुख को चाहते हैं। हमारे अहम की पुष्टि हो रही है तो वो अच्छा है। तुम्हारे अहंकार को ठोकर लगने लग जाएगी, अहंकार का पोषण बंद हो जाएगा तो वो बुरा हो जाएगा। तुरंत तुम उसको एक दूसरे ही क्षण तुम उसको रावण बना दोगे, उसको दुष्टा बना दोगे, चरित्रहीन बना दोगे, एटीट्यूड वाला अहंकारी बना दोगे, कपटी बना दोगे, मतलबी बना दोगे। और हम कभी सोचते कि जो सब हम बोल रहे हैं वो सब हम ही हैं। जितनी कमियां हम दूसरे को गिना रहे हैं दूसरे में, वो सब हमारे अंदर ही है। दूसरों ने धनवान होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, लेकिन मुझसे ज्यादा धनवान और मुझसे ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। ये मैं तय करता है, आदमी का अहंकार तय करता है। छोटे छोटे बच्चे करते हैं, पिज्जा खिलाने ले जाओ, जो छोटे रहते हैं ना, आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, या घर में आइसक्रीम लाए तो पिज्जा 2 पीस खाएगा और फिर बोलेगा बाकी खा ले, तो वो बोलता है नहीं इसको पैक करवा लो, मैं बाद में खाऊंगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा पेट भर गया है, अब सब खा लो, बाद में और ले लेंगे। ये तृष्णा। कोई दूसरा बच्चा आएगा तो अपने खिलौने छुपा देगा,
4 आइसक्रीम के कोन है, एक आइसक्रीम का कोन खाएगा तो 3 वापस फ्रिज में रख देगा, मैं बाद में खा लूंगा। इसको बोलते हैं तृष्णा। ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं कि आशा तृष्णा ना मरे मर मर जात शरीर। आसक्ति, आसक्त हो जाना किसी चीज में, उसको बोलते हैं तृष्णा। आशा, अपेक्षाएं, आशा और आसक्ति, ये 2 चीजें कभी नहीं मरती। और एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है, और ये कभी खत्म नहीं होता है। रावण की कभी खत्म हुई क्या? फिर तो अधिकार अपना जैसे जन्म सिद्ध अधिकार समझ लेते हैं, इसको भी बस में, उसको भी बस में, 9 ग्रहों को बस में कर लिया, सिद्धियों को, इसको सबको बस में कर लिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ। कौन है समाधानी, बताओ मुझे। जो सोचते थे घर बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, हो गए क्या? जो समझते थे पास हो जाएंगे, हो गए क्या सुखी? जो समझते थे नौकरी लग जाएगी, लग गई नौकरी, हो गए क्या सुखी? जो समझते थे शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, हो गए क्या सुखी? जो समझते हैं कि बच्चे हो जाएंगे, हो गए बच्चे, हो गए क्या सुखी? अब जो समझते हैं खुद का घर हो जाएगा, हो गए भाई, बहुतों के तो खुद के घर भी हो गए क्या सुख? बूढ़े होने को आ गए, पर सुख कौन सी चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है। अब उसमें भी बोलते हैं कार तो है पर अब मेरी नहीं है, माँ बाप की है, मुझे मेरी चाहिए। बच्चों से पूछो क्या चाहिए, नहीं, बोले हम अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते। माँ बाप तो खुश है ही नहीं, मैंने बहुत कमाना है, फिर मैं अपने पापा को, मुझे कार गिफ्ट करना है, मम्मा को ये गिफ्ट करना है, वो कौन सी है, अलग अलग नाम बच्चों को बताते रहते हैं, ये कार वो कार। अच्छा, तुमको पापा को कार गिफ्ट करना है, कार है घर में, नहीं मैं लेके कार गिफ्ट करूंगा। ये क्या है? अहंकार की बातें। अगर तुम माँ बाप को सुखी देखना चाहते हो तो फिर तुम हर क्षण ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं कब बड़ा हो जाऊं, कब घर से निकलूं, कब मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद का बैलेंस, बैंक बैलेंस हो, खुद की नौकरी हो, कब मैं अपने मन का जी सकूं। तो ये सब व्यर्थ की बातें कि हम माँ बाप को सुखी देखना चाहते हैं। बच्चों के दिमाग में भी वही चल रहा होता है, उससे बड़ों के दिमाग में भी वही चल रहा होता है। आप जबरदस्ती आत्माओं को पकड़ पकड़ के अपने गर्भ में लेकर के आए, हमको बच्चा चाहिए, आपके गर्भ से पैदा हो गया, आपकी माया, आपने पकड़ पकड़ के रखा है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, अपने सुख के लिए। और बच्चा मन में सोचता है कब पीछा छूटे, कब जान छूटे, कब बड़ा हूं। वो ऐसे ब्लेड ले लेके दाढ़ी बना रहे हैं, मुंह छुगाने के लिए, बड़े दिखने के लिए। बताओ, लड़कियां मोटा चश्मा पहन रही है, बड़े, हम बड़े कैसे दिखे, कैसे हमको इज्जत मिल जाए, क्योंकि हर कोई हमको ऐसे टुनिया देता है, हमारी वैल्यू नहीं, कैसे हमको वैल्यू मिले और हम कैसे बड़े हो जाए। तो ये माया है। अगर इसको सत्संग के द्वारा नहीं समझोगे तो सब चौपट है। कुछ भी कर लो, कितनी भी साधना कर लो, क्योंकि साधना करके क्या पाओगे? अनुभव आएंगे। कोई बोलता है कोई अनुभव ही नहीं आते, अनुभव आते हैं तो भी फटती है, तो भी डर लगता है। एक बोलता है मैं ये देखूं वो देखूं तो मैं विश्वास करूं, जब दिखने लगता है तो भी घबराने लग जाता है। उसको ही नहीं पता है हम जगत में आए क्यों, कर क्या रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और आखिर में क्या होने वाला है। So I think today lecture is good for everyone. साधना करो, समर्पण के साथ करो। अहम रख करके साधना करोगे तो खाली सिद्धियां विद्या मिलेगी और आपका अहम और पुष्ट होगा। फिर तो जितनी साधना करोगे उतना आपका अहंकार बढ़ेगा और उतना आपको क्रोध आएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ज्यादा साधना करते हैं ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा साधना करते हैं ज्यादा झगड़ा करते हैं। तो उससे तो अच्छा बिना साधना करने वाले लोग, सिंपल सादे लोग अच्छे। ज्यादा साधना करते हैं ज्यादा कामुक है, ज्यादा साधना करते हैं ज्यादा अहंकारी है, ज्यादा साधना करते हैं ज्यादा झगड़ा करते हैं, ज्यादा साधना करते हैं ज्यादा चीजों को पकड़ पकड़ के रखते हैं। जितनी ज्यादा साधना करते हैं उतनी ज्यादा ईर्ष्या द्वेष करने रखने लग जाते हैं। तो जब तक सोच नहीं बदलोगे साधना भी नहीं फलेगी। और सोच कब बदलेगी? उसको जीवन में उतारना पड़ेगा कि ये जो बात कही जा रही है ये मेरे लिए कही जा रही है। ऐसा नहीं हाँ स्वामी जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, जैसे ही सत्संग खत्म होगा ना तो मैं उसको फोन करके बताऊंगा, उसको मैसेज करके बताऊंगी, ये उसके लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए। तुरंत हम फिट करने लग जाते हैं गोटियां। कोई बात कही जाती है तो तुरंत दिमाग में पिक्चर आ जाते हैं, अच्छा ये पापा को बोलना चाहिए, ये मम्मी को बोलना चाहिए। मम्मी नहीं है यहाँ पे, पापा नहीं है यहाँ पे, भाई नहीं है यहाँ पे, भाभी नहीं है, फ्रेंड नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही सत्संग खत्म होगा उसको बताने वाला हूं मैं, अरे ये मेरे लिए है,
किसी को बताने के लिए नहीं है, और परेशानी में आ जाओगे नहीं तो।